मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल आनंद कृष्णा पे हार्दिक स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति जागरूक करते रहते हैं। आज हम आपको तन्मात्रा साधन के विषय में बताएंगे, जो गायत्री साधना और तत्व साधना का द्योतक है। यह बात सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन पांच तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण अनेक आकार, प्रकार और गुणधर्म की वस्तुएं बन जाती है। इन पांच तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी इंद्रियजन्य अनुभूति को ही हम तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आप भी जानते भी हैं। यह 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती है, उस अनुभव को हम तन्मात्रा के नाम से जानते हैं। और शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं, यानी इंद्रियों के विषय हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वह कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान भी आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है, यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आंखें ही देख सकती है, इसलिए वह उसी का विषय है। जल तत्व की तन्मात्रा रस है, जब हम जल पीते हैं तो हमें रस की अनुभूति होती है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है, इसे पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है, और हमारे त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व एवं उसके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव कराते हैं। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद ना रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति ही है। तन्मात्रा, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंद्रियों के विषय। आप सोचिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को ना देख सकें तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी। स्वाद ना चख सकें तो खाने में कोई अंतर ना रहेगा। अगर हम गंध का अनुभव ना कर सकें तो हानिकारक और सड़ांध और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन इत्यादि के सेवन आदि से कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। भगवान ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर दिया है। यदि पंचतत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं ना होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ भी आनंद नहीं आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक, बेकार सा दिखाई देता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञानेंद्रियां ना होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव जीवन भी नीरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव कराती हैं, जिनके लोभ से वह जीवन धारण किए रहता है। इस संसार को त्यागना नहीं चाहता। उसकी यही इच्छा ही जन्म मरण के चक्र में भव बंधन में बंधे रहने के लिए उसे बाध्य करती है। अब आत्मा की ओर ना मुड़कर, आत्म कल्याण में प्रवृत्त ना होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की, उनके संपर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। रंग बिरंगे खिलौने से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पीना सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते। मृत्यु का नाम सुनते ही कांपते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्थों की तन्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण है, वह कष्ट और अभाव की तुलना में
मोहक और सरल हैं। कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। इसी ज्ञान को हमें अवलंबन करके आगे चलना है ताकि हम इस संसार में बंधन को अनुभव ना कर सकें और आध्यात्मिक उन्नति अथवा आत्म उन्नति के द्वारा स्वयं का कल्याण कर सकें। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो भेजें तो सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्कार। जय गायत्री माता, जय श्री हरि, जय श्री हरि।